गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप्स आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। देखिए, जैसे कि आप सबको पता है, हम काफ़ी टाइम से डेली बेस पे करंट अफेयर क्लासेस ले रहे थे। तो थोड़े टाइम के लिए क्लासेस नहीं हो रही थी। ठीक है, आपकी अब से राइट फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आपकी डेली बेस पे करंट अफेयर क्लासेस रहेंगी। राइट, आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट, अभी देखिए चंडीगढ़ जो क्लर्क की भी वैकेंसीज आई हैं। ठीक है, परमानेंट वैकेंसीज भी अप्रैल के लास्ट वीक में या मई में आ जाएंगी। ठीक है, और बहुत सारी वैकेंसीज और भी आने वाली है एसएससी की। ठीक है, आपके लिए सबसे बेस्ट कंटेंट रहने वाला है करंट अफेयर्स का। ठीक है, आप जो अभी तक देखिए मैंने 30 क्लास ले चुका हूँ, आज आपकी 31 क्लास रहेगी। इसमें मैं 24 के सबसे बेस्ट क्वेश्चन, 25 के सबसे बेस्ट क्वेश्चन और 26 के भी। ठीक है, मैं ऐसा नहीं है कि मैं स्पेसिफिक मंथ करवा रहा हूँ, स्पेसिफिक ईयर करवा रहा हूँ। जो क्वेश्चन मुझे लगते हैं एग्जाम में आने के चांसेस हैं, मैं वो सभी करवा रहा हूँ। ठीक है, देखिए बहुत सारे अपने टीचर्स देखे होंगे जो स्पेसिफिक मंथ के करवा रहे होते हैं, या फिर देखिए स्पेसिफिक टॉपिक से करवा रहे होते हैं। कोई अपॉइंटमेंट करवा रहा है, कोई इंपॉर्टेंट डेट्स करवा रहा है, फेस्टिवल करवा रहा है। ऐसा नहीं रहेगा यहाँ पर, आपको मिक्स कंटेंट मिलेगा। सबसे बढ़िया कंटेंट मिलने वाला है। राइट, 10 से 15 मिनट क्लास रहती है आपकी। ठीक है, देखिए 15 से 20 क्वेश्चन करवाता हूँ मैं डेली बेस पे। ठीक है, बहुत बढ़िया कंटेंट है। अगर आपको बोर लगता है, पढ़ने का मन ही नहीं करता, तो देखिए 10 मिनट तो आप निकाल ही सकते हैं। और मैं आपको गारंटी देता हूँ, 10 मिनट के बाद आप बिल्कुल भी ऐसे नहीं कहेंगे मुझे बोर लगा, मुझे कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आया। क्लास में ही सारे क्वेश्चन भी आपको मैं याद करवा दूंगा। ठीक है, जो बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ चैनल को अभी फॉलो कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। एज पर रिसेंट इंफॉर्मेशन, डैश हैज़ लॉन्च फेज 2 ऑफ विकसित भारत युवा कनेक्ट प्रोग्राम, जिसे हम VBYCP बोलते हैं, जिसका एम क्या है? एम्ड एट इन चेंजिंग यंग सिटीजन्स विद इंडिया डेवलप जनरी। देखिए इसमें क्या रहेगा आपका, मैं आपको डिटेल में पहले बता देता हूँ। जैसे कि भारत जो सपना देख रहा है कि 2047 के अंदर, 2047 के अंदर डेवलपिंग से एक डेवलप कंट्री बन जाएगा। ठीक है, तो इस स्कीम के तहत कि अब इन्होंने पहले फेज़ 1 था, अभी फेज़ 2 स्टार्ट की है। ठीक है, जिसके अंदर जो भी हमारे युवा है, ठीक है, यूथ है, उनको नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में बताया जा रहा है, उनको इवेंट से कनेक्ट किया जा रहा है, जिससे वो एक पार्ट बने हमारे डेवलप कंट्री का। ठीक है, अभी देखिए बहुत सारे बच्चे बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज से उठाए जा रहे हैं, जो टॉप, जिनका माइंडसेट थोड़ा अलग से यूनिक से है। ठीक है, अपनी फील्ड के जो मास्टर्स हैं। ठीक है, तो ऐसे ऐसे बच्चों को अलग से किया जा रहा है, और जैसे कि वो हेल्प कर सके भारत को एक डेवलप कंट्री बनाने में। ठीक है, तो ये किसके द्वारा करवाया गया है? तो ये रहेगा आपका मेरा युवा भारत, जिसे कभी कभी माई भारत भी बोल देते हैं। इन्होंने फेज़ 2 स्टार्ट करवाया है, विकसित भारत युवा कनेक्ट प्रोग्राम, VBYCP का। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में सिंपल पूछेगा। ठीक है, ये स्कीम जो ये इनिशिएटिव है, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ठीक है, दैट इज मेरा युवा भारत माई भारत के द्वारा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए। रिसेंटली प्रासर भारती हैज़ अनाउंस दैट फ्री एक्सेस टू न्यूज शेयरिंग प्लेटफॉर्म PB शबद, विच प्रोवाइड लेटेस्ट न्यूज़ अक्रॉस इंडिया, विल कंटिन्यू टिल। अभी देखिए ये क्या है, प्रासर भारती ने अभी लॉन्च किया है PB शबद, एक प्लेटफॉर्म, एक पोर्टल है। ठीक है, अब देखिए पोर्टल क्या रहेगा ये। इस पोर्टल के अंदर आपको सारी न्यूज़ मिलेंगी, नेशनल, इंटरनेशनल। ठीक है, अराउंड देखिए इसमें आपका 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन रहता है, वो एब्सोल्युटली फ्री रहता है, कुछ ऐसा है। ठीक है, तो जो भी न्यूज़ रहेंगी नेशनल इंटरनेशनल, अराउंड देखिए 52 लैंग्वेज में आपकी रहेंगी इसके अंदर। ठीक है, तो ये फ्री में प्रोवाइड करेंगे। तो इसको कब तक एक्सटेंड कर दिया गया है? मार्च 27 तक। याद रखना, प्लेटफॉर्म पोर्टल का नाम आपसे पूछ सकते हैं, दैट इज PB शबद। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखिए। देखिए बहुत अल्टीमेट क्वेश्चन लेके हम आपके लिए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको नहीं दिखेंगे कहीं भी, और एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं अक्सर। थर्ड क्वेश्चन देखिए। रिसेंटली डैश हैथ इनिशिएटेड से नो टू प्रॉक्सी सरपंच सोशल मीडिया कैंपेन, रेज अवेयरनेस अगेंस्ट द सरपंच पति प्रैक्टिस एंड प्रमोट द अथॉरिटी ऑफ इलेक्टेड वुमेन सरपंचेस इन विलेज। अभी देखिए इस स्कीम के तहत क्या है, तो ये सबसे पहले किसके द्वारा लॉन्च किया गया है?
ये मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, क्या लॉन्च किया गया इसके बारे में बात कर लेते हैं। से नो टू प्रॉक्सी सरपंच, जिनके द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, इसके अंदर ये रहेगा कि जो भी वुमेन का स्टेटस है, ठीक है, जो भी इलेक्टेड वुमेन है सरपंच के फॉर्म में, ठीक है, विलेजेस के अंदर, उनको इनिशिएट किया जाए, उनको आगे प्रमोट किया जाए। ये नहीं कि हर बार सिर्फ मेल ही आगे रहेगा, जो भी इलेक्टेड वुमेन है, ठीक है, सरपंच पद यहाँ पर इसलिए वर्ड यूज़ किया गया है कि हमेशा ये नहीं कि मेल ही आगे सरपंच रहेगा। जो भी सपोज करो अगर कोई वुमेन इलेक्ट हुई है, ठीक है, तो उसको प्रमोट किया जाए, उसको सपोर्ट किया जाए, जिससे वो जीत सके सरपंच का इलेक्शन। ठीक है, अगर वो जीत जाती है तो बहुत अच्छा है, तो वुमेन का स्टेटस और इम्प्रूव होएगा, वुमेन अपने अपने लिए स्टैंड ले पाएगी। ठीक है, तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के द्वारा। होप्स आपको तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। देखिए, श्योरिटी के साथ बोल रहा हूँ, जिन बच्चों ने तीनों क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन सुनी है, आपको क्लास में तीनों क्वेश्चन याद हो जाएंगे। ठीक है, बस एक बार दोबारा आपको रिवीजन देने की नीड रहेगी। नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी तो ये। ठीक है, एज पर रिसेंट इन्फॉर्मेशन, इसराइल ने, देखिए इसमें सिंपल क्या पूछा गया है, इसराइल है रिपोर्टली यूज द ब्लू स्पैरो मिसाइल टू किल अहिला अली कैमिल इन तेहरान, इट वॉज डेवलप्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी। आपसे सिंपल एग्जाम में ये पूछा जाएगा, एक ब्लू स्पैरो मिसाइल है इसराइल की, ठीक है, उसको कौन सी कंपनी के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, दैट इज राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम के द्वारा इसको बनाया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इमेज चेक कर सकते हैं, ये ब्लू स्पैरो जैसे ही दिखती है, इसके दो आंखें भी हैं। ठीक है, वर्ड इज ब्लू स्पैरो, आप इमेज चेक कर सकते हैं। ठीक है, याद रखना इसराइल ने ये बनाई है। ठीक है, ब्लू स्पैरो मिसाइल उन्होंने ये लॉन्च की थी मारने के लिए। ठीक है, आपसे ये पूछा जाएगा कि कौन सी कंपनी के द्वारा बनाई गई थी, दैट इज राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम। ठीक है सॉरी, फिफ्थ क्वेश्चन मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज आर्टिकुलेटेड डिफेंस फोर्स विजन 2047, a roadmap for future ready Indian military to transform defense forces into modern, integrated and technologically advanced military। अब देखिए, जो हम सपना देख रहे हैं 2047 के अंदर कि भारत पूरी तरह से डेवलप हो जाएगा हर एक फील्ड के अंदर। ठीक है, तो उसके अंदर जो भी हमारा डिफेंस फोर्सेस है, ठीक है, जब तक हम पूरा मॉडर्नाइजेशन अपना लेंगे, ठीक है, पूरे मॉडर्न हो जाएंगे, इंटीग्रेटेड हो जाएंगे, और टेक्नोलॉजी वाइज हमें और किसी कंट्री से इंपोर्ट नहीं करने पड़ेंगे। जो भी हम सपोज करो कोई मिसाइल है, कोई भी सिस्टम है, ठीक है, हम कोई कुछ ब्रह्मोस बना रहे हैं या कुछ भी बना रहे हैं, तो हम सेल्फ स्टैंड खुद ही बना पाएंगे उसको। ठीक है, हम पूरी तरह से मॉडर्न हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो विज़न है ये किसने देखा है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, जिससे हम 2047 तक पूरे मॉडर्न हो जाएंगे टेक्नोलॉजी वाइज हर एक फील्ड से। दैट इज हेडक्वार्टर इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ, HQIDS। ठीक है, इन्होंने ये ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने सोचा फ्रेम किया है कि हम 2047 तक एडवांस हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 25 के अंदर विच कंट्री ने ओवरटुक किया है चाइना को, जो बन गई है टॉप एक्सपोर्टर ऑफ कॉटन प्रोडक्ट टू यूनाइटेड स्टेट्स, दैट इज इंडिया। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में 100 से 120% एक क्वेश्चन आएगा, क्योंकि भारत ने टॉप पोजीशन एक्सपोर्टर बन गया है। ठीक है, कॉटन प्रोडक्ट का, किसके लिए? यूनाइटेड स्टेट के लिए। पहले चाइना था, अब भारत हो गया है। 7th, a Guinness World Record for largest rhythm dance performed by women on International Women Day 2026 was recently set in which state। अभी देखिए ये डांस है, आप एक इंस्ट्रूमेंट देख सकते हैं ये अभी वुमेंस के हाथ में। ठीक है, जो एक बार ऊपर बजाते हैं, एक बार नीचे करके बजाते हैं। ठीक है, तो इन्होंने एक जीनस वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये आ गया है। ठीक है, तो काफ़ी लंबे टाइम से लेजम डांस परफॉर्म किया गया, बहुत काफ़ी लंबे टाइम तक। ठीक है, लेजम डांस परफॉर्म किया गया वुमेंस के द्वारा। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि ये डांस वगैरह कहाँ का है, कौन से स्टेट का है, और ये कहाँ पर किया गया। दैट इज महाराष्ट्र में चीज की गई। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के प्रति, याद रखना लेजम डांस। ठीक है, आपको ये भी बताना है जो ये लेजम डांस है प्रॉपरली कौन से स्टेट में परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, और इंटरनेशनल वुमेन डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, लेटेस्ट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे, क्योंकि लेजिम डांस है। सेकेंड थिंग, वुमेन के द्वारा परफॉर्म किया गया, काफ़ी लंबे टाइम तक परफॉर्म किया गया,
तो इसलिए जीनस वर्ल्ड रिकॉर्ड में से जैसे कि कोई कुछ काफ़ी लंबे टाइम तक परफॉर्म किया गया है, ठीक है, तो उसको जीनस वर्ल्ड रिकॉर्ड में इंक्लूड कर दिया गया है, ठीक है। 8th क्वेश्चन देखिए, विच ओलंपियन अर्जुन अवार्ड पार्टिसिपेटेड इन द फिट इंडिया पिंक साइक्लोथन ऑर्गेनाइज्ड इन कोलकाता। तो कौन से जिसको अवार्ड दिया गया है, ठीक है, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था फिट इंडिया पिंक साइक्लोथन में, दैट इज बोम्बलियान देवी लक्ष्यराम, ठीक है, BD लक्ष्यराम, आपको नाम याद रखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी पढ़ना ये भी, ठीक है। हर स्टार्ट 5.0 इनिशिएटिव एम्ड एट सपोर्टिंग वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप एट वाज लॉन्च इन विच स्टेट। देखिए जो मैंने अभी ये हर स्टार्ट लिखा है 5.0, ये एग्जाम में ऐसे ही आएगा, एच स्मॉल रहेगा आपका, ठीक है। ये देखिए इनिशिएटिव है, गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। कौन से गवर्नमेंट के द्वारा, कौन से स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया, दैट इज गुजरात। देखिए इसका मेन मोटिव क्या रहेगा कि वुमेन का जो भी स्टेटस है उसको इम्प्रूव किया जाए, ठीक है। वुमेन को भी टेक्निकली फील्ड जैसे जो भी कंपनी वगैरह है इसकी नॉलेज होनी चाहिए, तो इसके द्वारा गवर्नमेंट की तरफ से इनको सपोर्ट भी किया जाएगा। 50 लाख से लेके 2 करोड़ तक इनको जैसे सपोर्ट किया जाएगा फाइनेंशियली, ठीक है। तो साथ में जो भी इनको ट्रेनिंग वगैरह दी जाएगी, मेंटरशिप होगी, इंक्यूबेशन पीरियड रहेगा इनका, ठीक है, जिससे वुमेन का स्टेटस इंप्रूव हो सके, ठीक है। साथ में उनको जो भी है वो सेल्फ इंडिपेंडेंट बन सके, ठीक है। एंड द लास्ट क्वेश्चन, which Indian company has been selected as official partner of World Engineering Day for Sustainable Development 2026, that is अंडानी ग्रुप। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सी कंपनी को सिलेक्ट किया गया है ऑफिशियली पार्टनर के रूप में फॉर वर्ल्ड इंजीनियरिंग डे फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2026, दैट इज अंडानी ग्रुप, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे सिंपल पूछेगा, बहुत सारे कंपनी के नाम दे देगा, लर्सन एंड टर्बो दे देगा, MSW दे देगा, तो आपसे सिंपल पूछेगा कौन सी कंपनी के साथ इनको ऑफिशियल पार्टनर बनाया गया है, दैट्स अंडानी ग्रुप को, ठीक है। देखिए आज मैं 10 क्वेश्चन ही लेके आया हूँ, होप सो आपको 10 के 10 क्वेश्चन समझ में आ गए हैं, ठीक है। मैं आपसे शॉर्ट ही लेता हूँ, ऐसे 10 क्वेश्चन आपने कहीं पे भी नहीं देखे होंगे, किसी भी चैनल पे नहीं देखे होंगे, काफ़ी यूनिक क्वेश्चन लेके आया हूँ और एग्ज़ाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिए, ठीक है। देखिए 10 मिनट की बात रहती है, 10 से 15 मिनट की, चाहे तो आप टाइम वेस्ट कर लो, मूवीज़ देख लो, रील्स देख लो, या फिर अपने करियर जो आपका इंपॉर्टेंट है, 10 से 15 मिनट का सेशन रहेगा, ठीक है। मैंने इसकी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप वहाँ पर भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। जितने भी वीडियोज़ रहेंगी करंट अफेयर्स की 10 से 15 मिनट की, ठीक है, आप आराम से बैठ के देख सकते हैं और आपको अलग से कुछ भी पढ़ने की नीड नहीं पड़ेगी। इसके बाद कोई भी करंट अफेयर्स आपको अलग से करने की नीड नहीं है, 2024, 25, 26 आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। साथ में देखिए अभी चंडीगढ़ को एडमिनिस्ट्रेशन की भी वैकेंसीज आने आई थिंक सो आ जाएगी, 6 अप्रैल है आज, ठीक है। तो जिसमें क्लर्क और स्टेनो की वैकेंसीज हैं, मैंने इसके लिए कोर्स ऑलरेडी आउट कर दिया है, काफ़ी बच्चे ने कोर्स इनरोल में कर लिया है, तो जिन बच्चों को भी इनरोल करना आप कर सकते हैं, ठीक है। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू।